बोले यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि राक्षस का काम है यज्ञ को विध्वंस करना। तो भगवान ने कहा अगर राक्षसों का काम है यज्ञ को विध्वंस करना, तो हमारा भगवान का क्या काम है? राक्षसों को उद्धार करना। जैसे ही यज्ञ को विध्वंस करना चाहा भगवान ने, तुरंत मारीच को, क्योंकि भगवान को पता है मारीच से अभी बहुत काम लेना है, आगे सोने का हिरण बनेगा ना, इसलिए बिना फन का बाण मारा और समुद्र के किनारे पर गिर गिरा। इधर और सारे राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया है। इसके बाद में अब भगवान बहुत संतों से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े संतों से मिले। फिर भगवान आगे चलते हैं जनक जी के लिए, क्योंकि आज राम विवाह कराना है। जनक जी की तरफ चल देते हैं। इधर भगवान जब जनक जी की तरफ जाने लगे तभी भगवान ने देखा एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। स्थान को देखकर के विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुजी देखो तो सही है, किसी ऋषि का आश्रम है, लेकिन यहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कोई संत दिखाई नहीं दे रहा, कोई पेड़ पौधा हरा भरा क्यों नहीं है? जैसे विश्वामित्र जी से कहा भगवान ने कहा, तभी विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, इस रास्ते से बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस आश्रम की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, आपने कैसे देख लिया? भगवान ने कहा जहाँ कोई नहीं देखता ना, मैं वहां देखता हूँ। कौन कहता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं है? भगवान सुनते हैं, लेकिन आप भगवान को पुकारते नहीं। बताइए, आज भगवान ने इस अहिल्या की सुनी है, शिला पत्थर की शिला है, गौतम ऋषि की पत्नी है, बस एक श्राप बसकार है। भगवान गए जाकर के, जैसे ही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की चरण धूलि लगती है तुरंत उसी शिला से प्रकट हो जाता है। प्रणाम किया भगवान के चरणों में, प्रभु में प्रणाम करते हैं। आज भगवान ने मांगने के लिए कहा तो अहिल्या ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज तक सोचती रही कि मेरे